प्रिय देशवासियों, भारत के नागरिकों, शिक्षित डिग्रीधारी बेरोजगार युवा वर्गों, महिला एवं पुरुषों, मुझे व मेरे विचार दर्शन, प्रबंधन व व्यवस्था के विधान को समझ लिया तो आप लोग बेरोजगार नहीं रहोगे। अपनी अपनी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार न्यूनतम 15,000 से लेकर 5 लाख रुपए के मध्य अस्थायी रोजगार प्राप्त करने लगेंगे, जिसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होगी। प्रतिदिन 8 घंटा सेवा देनी होगी। साप्ताहिक एवं वार्षिक अवकाश मिलेगा। 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएगी और मिल रहे मासिक प्रतिफल का 50% आजीवन जन सहभागी पेंशन मिलेगी। सेवा काल में किसी प्रकार की अनहोनी होगी तो आपकी परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। भारत में सामान्य कार्य का सामान्य प्रतिफल मिलने लगेगा। मेरे विचार दर्शन, प्रबंधन व व्यवस्था के विधान की यह मुख्य विशेषता होगी। भारत का जो भी शिक्षित डिग्रीधारी बेरोजगार युवा वर्ग मेरे विचार दर्शन में प्रबंधक बनकर रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करेगा, भारत का जो भी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, सलाहकार समिति का सदस्य बनकर अपनी सेवा देगा। भारत का जो भी पूंजी निवेशक रोजगार का सृजन व प्रबंधन करने के लिए अपनी पूंजी निवेश करेगा, यह लोग भारत के उद्योगपति, रईस एवं धनवान की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए इन सभी लोगों को मेरे विचार दर्शन, प्रबंधन व व्यवस्था के विधान की बारीकी को समझना चाहिए। मैं दीनानाथ एडवोकेट अपनी स्थानीय तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ में एक विधि व्यवसायी हूँ। मेरा ध्यान विधि व्यवसाय की अपेक्षा भारत के नागरिकों की बेरोजगारी, बेगारी व लाचारी पर केंद्रित हो गया। इसका अस्थायी समाधान करने की विषय पर चिंतन, अध्ययन एवं शोध करने लगा। भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक गतिविधियों एवं भारत के नागरिकों की मूलभूत समस्याओं, कारणों एवं विसंगतियों को बारीकी से समझा। इसके अस्थायी समाधान के लिए 20 वर्षों के चिंतन, अध्ययन एवं शोध के बाद एक विचार दर्शन, प्रबंधन व व्यवस्था का विधान दिया। यह विधान भारत के नागरिकों के विश्वास के अंशदान की जनसहभागिता के बुनियाद पर आधारित है। इसलिए इस व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था का नाम जन सहभागी ट्रस्ट दिया। इस प्रकार इस जनसहभागी ट्रस्ट का संस्थापक एवं प्रबंधक हुआ और अपने प्रबंधन से भारत के नागरिकों की बेरोजगारी, बेकारी, लाचारी जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। मेरा विश्वास है कि भारत का 80% नागरिक मेरे विचार दर्शन, प्रबंधन और व्यवस्था को अपने जीवन की चलन बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करेगा। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा भारत में रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने का विधान यह है कि भारत का जो भी शिक्षित डिग्रीधारी बेरोजगार युवा वर्ग अपनी अपनी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार अस्थायी रोजगार पाने के लिए अपनी 12 माह की संपूर्ण समय देने, साथ में रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने के लिए प्रतिमाह 500 रुपया जन सहभागी ट्रस्ट की
व्हाट्सएप नंबर पर अंशदान करेगा वह जन सहभागी ट्रस्ट परिवार का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। जन सहभागी ट्रस्ट अपने परिवार के अस्थायी सदस्य की रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता का परीक्षण 9 प्रकार के विशेषज्ञों द्वारा 3 माह में करा लेगा। उस अस्थायी सदस्य की सहमति से उसे 9 माह प्रशिक्षण देगा। इस प्रकार 12 माह में लाखों करोड़ों रुपया निवेश कर अपने परिवार के अस्थायी सदस्य को अस्थायी रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करेगा। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा 12 माह में रोजगार का सृजन व प्रबंधन करने कराने व भारत में रोजगार सृजन विश्वविद्यालय की स्थापना करने की रणनीति व कार्य योजना यह है कि भारत का एक भी शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग अपने अपने विषयों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, पूंजी निवेशक मेरे 20 वर्षों की तपस्या एवं त्याग को समझेगा, मेरे विचार दर्शन, प्रबंधन और व्यवस्था के विधान की बारीकी को समझेगा। इसको गति देने के लिए जन सहभागी ट्रस्ट परिवार का अस्थायी सदस्य बनेगा। परीक्षण कराकर, प्रशिक्षण लेकर अपनी सेवा देगा, अपना किरदार निभाएगा तो वह 3 माह में अपने संसदीय क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाएगा और उसका सिक्का चलने लगेगा। भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ हो गई है, जो 543 संसदीय क्षेत्र में विभाजित है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में इनकी संख्या 26 से 27 लाख है। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने ग्राम पंचायत के अपने वार्ड क्षेत्र का अस्थायी निवासी होता है अथवा अपने नगर पंचायत के अपने नगर वार्ड क्षेत्र का अस्थायी निवासी होता है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में इन वार्डों एवं नगर वार्डों की संख्या लगभग 18 से 19 हजार के मध्य होने की संभावना है। मैं दीनानाथ एडवोकेट इन वार्ड क्षेत्रों का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन किया तो पता चला कि यह भारतीय लोकतंत्र की प्रथम इकाई होती है। यहाँ एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। यह भारत के आंतरिक गतिविधियों का बॉर्डर होता है। इन वार्ड क्षेत्रों के 60 से 90% के मध्य नागरिकों का जीवन अभावग्रस्त होता है। यह अपनी अपनी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान नहीं कर पाते हैं। बेवजह की उलझनों में उलझकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं। भारत का नागरिक होकर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते हैं। आज के परिवेश में इन वार्ड क्षेत्रों व भारत के आंतरिक गतिविधियों के बॉर्डर पर मेरे द्वारा प्रशिक्षित एक एक भारतीय लोकतंत्र का सजग प्रहरी व रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक की आवश्यकता है, जो मेरे प्रबंधन व व्यवस्था में प्रबंधक बनकर मेरे प्रबंधन एवं व्यवस्था अनुसार सेवा देंगे तो अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को उनकी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार अस्थायी रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करते करते देश के उद्योगपति, धनवान एवं रईसों की श्रेणी में आ जाएंगे। भारत के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में इन भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी व रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधकों की संख्या 18 से 19 हजार के मध्य होने की संभावना है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक भी नागरिक इसे समझेगा, जन सहभागी ट्रस्ट परिवार का स्थायी सदस्य बनेगा, प्रशिक्षण लेगा, निर्देशानुसार सेवा देगा अथवा किरदार निभाएगा। 3 माह में अपने संसदीय क्षेत्र के 18 से 19 हजार लोकतंत्र के सजग प्रहरी एवं रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक स्वतः अस्तित्व में आ जाएंगे। इनकी अंशदान की जनसहभागिता सर्वशक्तिमान हो जाएगी।
रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने में सक्षम दिखेगी, तब प्रत्येक प्रबंधक का प्रति माह 1-1 रुपये का फायदा होने लगेगा। अर्थात प्रत्येक लोकतंत्र का सजग प्रहरी व रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक प्रति माह मेरे प्रबंधन में प्रबंधक बनकर प्रति माह 20,000 रुपये की आय करने लगेगा। इस प्रकार का वातावरण बन जाएगा कि 6 माह में 543 संसदीय क्षेत्र के शिक्षित डिग्रीधारी बेरोजगार युवा वर्ग अपने अपने वार्ड क्षेत्र से भारतीय लोकतंत्र का सजग प्रहरी व रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक बनकर अपनी सेवा देने लगेंगे। इनके विश्वास की अंशदान की जनसहभागिता 1 करोड़ लोगों की हो जाएगी, तब प्रत्येक प्रबंधक को प्रति माह मात्र 1 पैसे का फायदा होगा। अर्थात प्रत्येक प्रबंधक 1-1 लाख रुपए की आय करने लगेगा। यह प्रबंधक व सलाहकार समिति का सदस्य 12 माह में रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने की कला सीख जाएंगे, तो 12 माह बाद प्रत्येक प्रबंधक से प्रति माह 1-1 रुपये का फायदा होने लगेगा। अर्थात जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने वाले 1 करोड़ लोगों की प्रति माह 1-1 करोड़ रुपए की आय होने लगेगी। यह तर्क करने की विषय नहीं है, यहाँ तर्क करने से कुछ हासिल नहीं होगा, यह प्रयोग करने की विषय है। रोजगार सृजन के लिए अंशदान करना, अपनी चलन बनाकर जन सहभागी होकर 12 माह की संपूर्ण समय देकर अपना पूर्ण मनोयोग से किरदार निभाने की आवश्यकता है। 12 माह में आप लोग अपने अपने वार्ड क्षेत्र में बेरोजगारों व प्रत्येक मानवीय ऊर्जा पर उसकी रुचि, कार्य क्षमता, योग्यता अनुसार लाखों करोड़ों रुपए का निवेश कराने, रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन कराने में अपने को सक्षम महसूस करेंगे। यह कार्य 5 वर्ष में आप लोगों को देश के रईसों, धनवानों एवं उद्योगपतियों की श्रेणी में पहुंचा देगा। मैं दीनानाथ एडवोकेट इस लक्ष्य को अपने पिताजी के जीवन काल में पूरा करना चाहता था। मेरे पिता श्री महावीर जी का 95 वर्ष की उम्र में दिनांक 21/4/2024 को स्वर्गवास हो गया, जिसके वजह से मेरा जीवन ठहर सा गया। इस विषय पर कुछ समय तक चिंतन मनन करने के बाद यह निर्णय एवं संकल्प लिया कि सन 2025 तक जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने के लिए 1 करोड़ भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी व रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधकों, सलाहकार समिति के सदस्यों को अस्तित्व में लाकर 12 माह में रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने की कला सिखाकर इनकी मासिक आय 1-1 करोड़ रुपया महीना कराकर इनकी उपस्थिति में मेरे पिता श्री महावीर जी का ब्रह्म भोज किया जाएगा। इनकी उपस्थिति, स्वीकृति एवं सहमति से जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा श्री महावीर रोजगार सृजन विश्वविद्यालय की स्थापना देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा कराया जाएगा। यह श्री महावीर रोजगार सृजन विश्वविद्यालय भारत के अस्तित्व में आएगा तो भारत के 1 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवा वर्गों को रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने का रोजगार दे देगा। इन्हें देश का योग्य उद्योगपति, धनवान, रईस बना देगा। यह लोग भारत के शेष बेरोजगारों को उनकी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार 12 माह में अस्थायी रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन इस अनुबंध के साथ करेंगे कि जब यह अस्थायी रोजगार पा जाएंगे तो रोजगार सृजन के लिए प्रति माह 500 रुपये का अंशदान सहभागी ट्रस्ट
के खाता में करना अपने जीवन की चलन बनाएंगे, जिससे जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा महावीर रोजगार सृजन विश्वविद्यालय अस्तित्व में बना रहेगा और रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करता रहेगा। अतः यह स्पष्ट है कि भारत का जो भी नागरिक मेरे विचार दर्शन प्रबंधन व व्यवस्था के विधान अनुसार मेरे प्रबंधन व व्यवस्था में प्रबंधक व व्यवस्थापक बनकर सलाहकार समिति का सदस्य बनकर सेवा देगा, अपना किरदार निभाएगा, रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने की कला सीख जाएगा, अपने अपने क्षेत्र के बेरोजगारों को उनकी रुचि कार्यक्षमता योग्यता अनुसार 12 माह में अस्थायी रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन करने में सक्षम हो जाएगा। भारत के प्रत्येक बेरोजगार नागरिकों को उनकी रुचि कार्यक्षमता योग्यता अनुसार न्यूनतम 15,000 से लेकर 5 लाख रुपए के मध्य अस्थायी रोजगार का सृजन एवं प्रबंधन होने लगेगा, जिसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होगी। प्रतिदिन 8 घंटा की सेवा देनी होगी। साप्ताहिक एवं वार्षिक अवकाश मिलेगा। 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होगी। इसके बाद मिल रहे मासिक प्रतिफल का 50% आजीवन जन सहभागी पेंशन मिलेगी। सेवा काल में किसी प्रकार की अनहोनी होने पर इनकी परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मैं दीनानाथ एडवोकेट महसूस करता हूं कि भारत का जो भी शिक्षित डिग्रीधारी बेरोजगार युवा वर्ग होगा वह मेरे विचार दर्शन प्रबंधन और व्यवस्था के विधान की इस वीडियो को सुनेगा, समझेगा तो इसे लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर भारत के अन्य बेरोजगारों तक पहुंचाएगा और जन सहभागी ट्रस्ट का अस्थायी सदस्य बनकर अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना करते हुए इस संकल्प के साथ आप लोगों के संकल्पों का इंतजार करते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूं। धन्यवाद।